Hello students. So in the previous topic you have completed formation of legislative council, formation of legislative assembly. After that we have completed power and function of legislative council and power and function of legislative assembly. फिर हमने थोड़ा सा एक गवर्नर का भी टॉपिक लिया था. गवर्नर के आज हम पावर एंड फंक्शन भी पढ़ेंगे, बट बिफोर दिस आई एम गोइंग टू टेक सम अदर टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो आज पहले हम ये टॉपिक करते हैं, उसके बाद गवर्नर के पावर्स पढ़ेंगे. सी द टॉपिक. So in this topic first heading will come appointment of the chief minister. जैसे हमने उसमें किया था फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले चैप्टर में, तो सेम यही है. उसमें भी आपने देखा था पहले अपॉइंटमेंट किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का. सेम यहाँ पर भी हमें वही यूज करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर का गवर्नर के थ्रू, मीन्स गवर्नर उसको अपॉइंट करता है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे दूसरे मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं. तो सेकेंड हमारा पॉइंट बन जाएगा सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर. तो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर और अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, आपको इसमें बहुत ही सेम डिस्क्रिप्शंस डालने हैं. इसमें भी आपको ये लिखना है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स. ये जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, रेल मिनिस्टर हो गया, एक्सेट्रा, उनका सिलेक्शन होता है. मीन्स चीफ मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रोल. Then after third heading will come qualification of the ministers. इनकी qualification क्या होती है ये देख लेंगे. क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स में आपको बाकी जो सेम क्वालिफिकेशन हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं वो तो आपको यूज़ करनी ही है. इनके अलावा आपको इसमें ये बताना है कि इन केस अगर कोई पर्सन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और वो इलेक्ट हो जाता है तो विद इन 60 डेज उसको अपनी मेंबरशिप प्रूव करनी होती है. इन केस ही इज अनेबल टू प्रूव हिज मेंबरशिप देन ही हैज़ टू गिव रेजिग्नेशन. अगर वो मेंबरशिप प्रूव नहीं कर पाता है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है. तो ये तो आ गया आपका क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर में. नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टोफोलियोज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टोफोलियोज में आपको बताना है जो हमने पीएम, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पीएम से रिलेटेड पढ़ा था, वही है कि जो सीएम होता है इसके पास ये पावर होता है कि ये अपने मिनिस्टर्स को पोर्टोफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है. मींस डिपार्टमेंट्स देता है कि इस पर्सन को ये डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, रेल मिनिस्ट्री का दे दिया, इसको दे दिया हमने विद्युत का दे दिया, इसको हमने स्पोर्ट्स का दे दिया. तो ये सीएम डिसाइड करता है कि किस पर्सन को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसका मिनिस्टर बनाना है. एंड ही कैन ऑल्सो चेंजेस इन देयर डिपार्टमेंट. वो चेंज भी कर सकता है, वो उस मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट से हटा भी सकता है. नेक्स्ट आपका आ जाता है ओथ. ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर. तो ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर में आपको क्या होता है ना कि सबसे पहले जो गवर्नर होता है वो ओथ मीन्स शपथ दिलवाता है सीएम को, और उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं गवर्नर के थ्रू. Space कम है, that's why I am going to erase this part. कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स में आपको इसमें कैटेगरीज बतानी है. यहाँ आपके एक कैटेगरी बनती है कैबिनेट मिनिस्टर,
एक कैटेगरी आपकी आ जाती है स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, और एक आपकी कैटेगरी और बचती है, वो है डिप्टी मिनिस्टर। तो ये आपका आ जाएगा कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, इसमें आपको ये डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फाइव ईयर्स का होता है वैसे तो, बट बिफोर 5 ईयर्स भी उनका टेन्योर खत्म हो सकता है, और वो खत्म होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। इन केस अगर सीएम रेजिग्नेशन दे देते हैं तो फिर इनका अपने आप ही रेजिग्नेशन हो जाता है अदर्स मिनिस्टर का। इन केस अगर उनकी जो उनका अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाते हैं, मीन्स जो विश्वास मत होता है अगर वो हट जाता है, तब भी ये डिसॉल्व हो जाएगी और इन लोगों का रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशंस नहीं आती है तो 5 ईयर्स तक ये लोग अपनी पोस्ट पे रहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सैलरी एंड अलाउंसेस, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है कि किस मिनिस्टर को, मीन्स मिनिस्टर की क्या सैलरी होगी, इनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी। फैसिलिटीज़ में मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, वो सेम फैसिलिटीज़ ही आती हैं। मेडिकल है, ट्रैवलिंग है, फिर आपका व्हीकल आ गया, रेसिडेंशियल फैसिलिटी सेम। तो ये आपके थे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनमें आपको ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ये हेडिंग लर्न करनी है। अब एक बार हम पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं। पावर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या पावर एंड फंक्शन भी आप कर सकते हो। तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर आ गया, लेजिस्लेटिव पावर में आपको फॉर्मेशन ऑफ लॉज के बारे में डिस्कस करना है, और ये जो लॉज फॉर्मेट किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन एंड स्टेट। फाइनेंशियल पावर, जो कि आपका मनी बिल बजट से रिलेटेड होता है, तो ये पावर भी इनके पास होती है। बाकी इसमें भी हम वही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं आपकी, फाइनेंशियल हो गया, पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शंस, ये आपकी सेम चीज़ आ जाएगी। तो ये टॉपिक एक छोटा सा ही टॉपिक था, इसको हम ज़्यादा वाइडली डिस्क्राइब यहाँ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर में सबसे पहले आपका आ जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, सेकेंड आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर।
इसको यहाँ पर आप लेजिस्लेटिव पावर कर दीजिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेम ही होता है, लेजिस्लेटिव ले लीजिए। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आप इसकी जुडिशियल पावर समझ लीजिए। जो जुडिशियल पावर आपके प्रेसिडेंट की होती है, इसी तरीके से इसको भी जुडिशियल पावर दी हुई है कि ये भी एक लिमिटेशंस तक जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं उनकी सज़ा को रिड्यूस कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, कम कर सकता है। फाइनेंशियल पावर में आपको ये बताना है कि जो भी बिल वगैरह, जो भी बजट वगैरह पास होता है या जो भी कोई मोशंस आते हैं, तो उसमें गवर्नर के सिग्नेचर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नर जब तक सिग्नेचर नहीं करता है वो पास नहीं होता है, मीन्स उसके ही नाम पे सारे बिल्स, सारे मोशंस पास किए जाते हैं। तो हाँ, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार जैसे जो असेंबली से अगर बिल आ गया, मोशन आ गया, तो गवर्नर केवल उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही करता है। रिजेक्शन का मतलब होता है कि देयर इज़ नीड टू सम चेंजेस। अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है कि उसे चेंज करना है या नहीं करना है। उसकी मर्जी है कि वेदर ही एक्सेप्ट देयर सजेशंस और नॉट। लेजिस्लेटिव पावर में जो भी आपके रिलेटेड हैं, जो भी आपके देश के जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका स्टेट के थ्रू आ जाएगा। जो भी स्टेट के लिए लॉज वगैरह बनते हैं वो गवर्नर के अंडर गाइडेंस में ही बनते हैं। मीन्स उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ, हमने ये लॉज क्रिएट किए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलफेयर ऑफ नेशन, और यू कैन से दैट वेलफेयर ऑफ स्टेट। और फिर है आपका एग्जीक्यूटिव पावर, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो कि गवर्नर को दी गई है। और जैसे कि आपने उसमें किया था प्रेसिडेंट वाले में, प्रेसिडेंट में हमने क्या किया था कि जो उसकी पावर थी वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी थी। एक पावर थी उसकी इमरजेंसी और एक पावर थी उसकी नॉर्मल पावर्स। तो नॉर्मल पावर्स में हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखा था उसमें हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी उसमें हमने ये देखा था कि वो किस तरह से फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करता है, सुप्रीम कमांडर होता है मिलिट्री का और अपॉइंटमेंट देता है। तो सेम हेयर कि ये गवर्नर होता है, ये भी अपॉइंटमेंट देता है इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स की इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको इसीलिए प्रेसिडेंट का मैंने मेंशन किया है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो गवर्नर के पावर एंड फंक्शंस होते हैं और जो प्रेसिडेंट के होते हैं, जो पीएम का पावर एंड फंक्शन है और जो सीएम का है, मोस्टली ये सेम होते हैं। तो अगर हम दोनों का कॉन्सेप्ट अगर हम एक साथ रख के पढ़ते हैं तो हमें एक का याद करने से ही हमें दूसरे का समझ आ जाता है। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज सारा का सेम ही होता है। मोस्टली आप देखेंगे हेडिंग भी नियर अबाउट हर उसमें क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसीलिए आप जज करके थोड़ा डीपली उस चीज़ को देख के अच्छे से प्रिपेयर करें, मीन्स अच्छे से रखें। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट का लेंगे, इनकी स्टडी आप कंबाइन कीजिए। जैसे सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में से मैंने टॉपिक लिया पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो पढ़ने के बाद आप पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर को रीड कीजिए, फिर उसमें आप मैच कर लीजिए कि क्या चीज़ सेम हो रही है, क्या चीज़ नहीं। तो मैं इसकी जो PDF फाइल बना के दूंगी जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, हर चीज़ मीन्स लिखा हुआ होगा, जिससे कि आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम इसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ सीएम ले लेते हैं। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जैसे पीएम का चला था सेम वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले फॉर्मेशन हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पोर्टफोलियो का,
फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट हुआ, फिर लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर कोऑर्डिनेटर बिटवीन and after then coordination between various government department. तो ये सारी हेडिंग इसमें आ जाएगी चीफ मिनिस्टर में, जो कि सेम आपकी पीएम की जो हमने रीड की थी पीएम से रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोऑर्डिनेटर बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यू कैन चेक इन पीएम ऑल्सो। तो ये आपकी सेम थिंग है। और इसमें एक टॉपिक हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई एक शॉर्ट टॉपिक देख लेती हूँ। हाई कोर्ट वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेट्स गाइस नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हाई कोर्ट का मैं टॉपिक लेती हूँ और वी विल डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया था, सेम यहाँ पर भी हाई कोर्ट का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर उसके पावर एंड फंक्शंस देखेंगे। Till then, take care and goodbye.